गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल भाई लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन, क्या हालचाल? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, क्या हालचाल? कैसे हैं सभी लोग? हाँ भाई। मैं बढ़िया हूं बेटा, बढ़िया हूं। पतला लग रहा हूं? कहां पतला लग रहा हूं यार। हाँ, बस मोटा नहीं हूं, ठीक हूं। हम्म। आप बताइए, आप सभी लोग कैसे हैं? हैं भाई? एक कह रहा है मैं कोटपुतली से हूं, मैंने देखा था आपको। कहाँ देख लिया भाई? मैं कोटपुतली में हूं ही नहीं, तुमने कहाँ देख लिया भाई? जबरदस्ती झूठ बोलते रहते हो, नालायक। नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वैसे तो गुड आफ्टरनून है, आप गुड मॉर्निंग पता नहीं क्यों बोल रहे हो। हाँ, तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। ये तीज आपके जीवन में भी हरियाली लेके आए, है भाई। जो रूखे सूखे तुम बैठे हो, तुम्हारे लिए भी हरियाली आए। हम्म। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। इस चैप्टर में बस ये लेक्चर है, इसके बाद एक लेक्चर और लेंगे मंडे को। हाँ, मंडे को एक लेक्चर और लेंगे। बस ट्यूसडे से अपन मोशन इन प्लेन स्टार्ट कर देंगे। 27 वाले टेस्ट में बस मोशन इन स्ट्रेट लाइन तक आएगा। मतलब जो मैं मंडे तक कंप्लीट करा दूंगा ना, वो आएगा। मंडे तक जो पढ़ा दूंगा ना, वो कंप्लीट आएगा। ठीक है। रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन जो है, वो हम मोशन इन प्लेन में ही पढ़ेंगे साथ में। रिलेटिव मोशन पूरा एक साथ ही पढ़ लेंगे। ठीक है। रिलेटिव मोशन 1D, रिलेटिव मोशन 2D, ये पूरा हम मोशन इन प्लेन में ही पढ़ देंगे एक साथ। उसके जो क्वेश्चन वगैरह है डीपीपी वगैरह में, वहीं दिए जाएंगे। मैं बॉडी थोड़ी बना लूं? क्या करूंगा भाई बॉडी थोड़ी बना के? है भाई, क्या करूंगा डोले वोले बना के? क्या हो जाता है उससे? है भाई, क्या हो जाता है उससे? अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि एक बच्चा बोल रहा है वाइफ से झगड़ा हुआ तो काम आएंगे? अबे नालायक, ये तो बड़ी गलत फहमी है। धीरे बोलता हूँ। हाँ, ये गलत फहमी है तुम्हारी। वहां डोले वोले कोई काम नहीं आते। आई समझ में? हाँ। चलो। हम्म। हाँ, वहां सिर्फ माफी काम आती है। हाँ, बिल्कुल सही बोला। समझदार तो हो तुम। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ स्टार्ट कर दिया था बेटा, और जिसमें हमने सबसे पहला ग्राफ देखा था पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ से स्टार्ट किया था हमने।
जल्दी बताओ, पोजीशन टाइम ग्राफ से हम क्या पता कर सकते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ से हम क्या पता कर सकते हैं? है भाई, वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, तो हम पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी का पता लगा सकते हैं। पॉजिटिव है या निगेटिव है, बढ़ रही है या घट रही है। स्पीड के बारे में भी हम बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप स्पीड हो जाएगा। और कुछ हद तक एक्सेलरेशन के बारे में भी आइडिया लग जाता है कि यदि वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और वेलोसिटी घट रही है मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव है। तो हम एक्सेलरेशन का भी आइडिया यहां से थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। कुल मिला के इसका स्लोप का खेल है पूरा, और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो वेलोसिटी देता है। ठीक है, तो उसी में ग्राफ में हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। हमें एक पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ हमें ये दे रखा है, लेट सपोज पहले ऐसे बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा, फिर और बढ़ा, फिर घटा। ये दे रखा, ये टाइम भी लिख देता हूं, ये 2 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 5 सेकंड और ये 6 सेकंड। टाइम सेकंड में है, इधर एक्स मीटर में है, ये 10 मीटर, ये 20 मीटर। ठीक है, ऐसे ये सब चीजें दे रखी हैं अपने को। ओके भाई, वेदांत बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले बेटा, ठीक है, पढ़ाई कर ले। मनोज, नालायक को पटक पटक के पीटूंगा, नालायकों को। आई समझ में? चलो इधर आ जाओ अब। एक्सटी ग्राफ दे रखा है, अब देखो हमें क्या क्या निकालना है यहां से। पहला क्वेश्चन, पहली स्लाइड है बेटा, पहली स्लाइड है। पहला क्वेश्चन पूछा है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ, 6 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ, 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा? क्या आंसर आएगा? 20 मीटर, 10 मीटर, 30, 40 है भाई, तुक्के दिए जाओ। देखो बेटा कहानी क्या है इस पार्टिकल की, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 था, फिर टाइम बढ़ने के साथ साथ देखो x बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, 10 पे पहुंच गया, x इक्वल टू 10 पे पहुंचा, फिर थोड़ी देर x इक्वल टू 10 पे रुका रहा, फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, x इक्वल टू 20 पे पहुंच गया। 5 सेकंड में ये x इक्वल टू 20 पे पहुंच चुका है, और फिर अगले 1 सेकंड में वापस से ये 0 पे आ गया। तो ये 0 से चलना स्टार्ट किया, 20 तक गया,
और 20 से वापस 0 आ गया, बताओ कितना डिस्टेंस चला, कितना डिस्टेंस चला? 40 मीटर। कितना डिस्टेंस चला? 40 मीटर। सिंपल, कितना सिंपल है। ये जो x है, यहां से x गया बढ़ा और वापस से फिर फाइनली 0 पे आ गया। तो 0 से 20 तक जाना और 20 से वापस 0 तक आना, टोटल 40 मीटर की डिस्टेंस चला है। डिस्प्लेसमेंट पूछे तो 0। एक बात बता, एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में एवरेज स्पीड क्या होगी? बस 40 को 6 से डिवाइड कर दो, तो v एवरेज हमारे पास आ जाएगा 40/6, मतलब 20/3 मीटर पर सेकेंड, 20/3 मीटर पर सेकेंड। 8 कहां से आ गया भाई? 8 कहां से आ गया भाई? अरे 20/3 मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1.5 सेकेंड। 1.5 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, 1.5 सेकेंड पे वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड नालायक क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। कैसे कैसे करते थे, शर्म नहीं आती तुम्हें? अंकित, हद होगी। कैसे? 40 मीटर चला है डिस्टेंस, 6 सेकेंड टाइम लिया, एवरेज स्पीड 40/6, हद हो गई। 1.5 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ भाई। t इक्वल टू 1.5 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ क्या आएगी? 1.5 सेकेंड पे बताओ कितनी आएगी वेलोसिटी? 1.5 सेकेंड पे 0 तो गलत जवाब है बेटा, ना बकवास। ध्यान से देखो बेटा, इधर देखो, हमेशा ध्यान रखना, एक्सटी ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी। ध्यान से देखो, 1.5 सेकेंड यहां कहीं होगा, 2 सेकेंड से पहले यहां कहीं 1.5 सेकेंड होगा। 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक ये लगातार एक स्ट्रेट लाइन है। 0 से 2 सेकेंड तक एक्सटी ग्राफ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक दूसरी स्ट्रेट लाइन है। 4 सेकेंड से 5 सेकेंड तक कोई तीसरी स्ट्रेट लाइन है। 5 सेकेंड से 6 सेकेंड तक कोई अलग स्ट्रेट लाइन है। मतलब अलग अलग टाइम पर स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अलग अलग है। तो 0 से 2 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन की खासियत ये होती है, उसके पूरी का स्लोप सेम होता है, पूरी लाइन पे स्लोप सेम होता है। तो 0 से 2 तुम कहीं का भी स्लोप निकालोगे ना, सेम आएगा। 0 से लेकर के 2 सेकंड तक कहीं का भी स्लोप निकालो, सेम आएगा। मैंने 1.5 दिया है, 1.4 देता, 1.2 देता, 0.8 देता, 0.5 देता, 1 सेकंड देता, 1.9 देता, 0 से लेकर के 2 सेकंड तक कोई भी टाइम देता, वेलोसिटी सेम मिलती, वेलोसिटी सेम मिलती। तो हम क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालेंगे, और स्लोप निकाला जाता है बेटा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो v इज इक्वल टू होगा ना, वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होगा, स्लोप के इक्वल। स्लोप होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई यहां हो गया डेल्टा वाई में चेंज, सीधा लिख देता हूं अभी तो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब वाई कोऑर्डिनेट में चेंज अपॉन एक्स में चेंज। तो कितना आ गया? तो यहां से यहां तक एक्स में 2 की बढ़ोतरी, वाई में 10 बढ़ा, तो वाई में चेंज 10 का, एक्स में चेंज 2 का, तो यह आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। चेंज हमेशा साइन के साथ लिखना है, बढ़े तो प्लस का, घटे तो माइनस का। ये छोटी छोटी बारीकी बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, गलत कर दोगे कभी ना कभी। चेंज लिखना है, वाई में चेंज, वाई कोऑर्डिनेट पे, वाई एक्सिस पे जो भी है उसमें चेंज, अपॉन एक्स एक्सिस पे जो भी है उसमें चेंज। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जाता है, मतलब बढ़ा है तो प्लस का, घटा है तो माइनस का। तो देखो एक्स भी बढ़ा और वाई भी बढ़ा, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। 0 से 2 के बीच में निकालो कहीं का भी, सेम आएगा ये। हम 0 से 2 का निकालेंगे, 1.5 पे भी यही आएगा, बिल्कुल।
1 पे भी यही आएगा, 0.8 पे भी यही आएगा, कहीं का भी पूछे 0 से 2 के बीच में यही करेंगे, यही आंसर आएगा। ठीक है। फोर्थ, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड पे बताओ, 2.5 सेकेंड पे, 2.5 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ। 2.5 सेकेंड पे वेलोसिटी, 2 से 4 के बीच में इसकी वेलोसिटी 0 है। 2 से 4 के बीच में इसकी वेलोसिटी क्या है? 0, स्लोप 0 है। ठीक है। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 नहीं, चलो 5.2 सेकेंड। 5.2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ। 5.2 सेकेंड पे बताओ। 5.2 सेकेंड पे, 5.2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ। y में चेंज देखो बेटा, यहां था 20 पे और कहां आ गया 0 पे। पहले तो पता बढ़ी या घटी। y में चेंज जो है वो बढ़ा y या घटा? y कोऑर्डिनेट में बढ़ा है या घटा है, ये बता बस। यहां से यहां आया तो घटा है, तो माइनस का चेंज होगा। कितना? 20 कम हो गया तो माइनस का 20 बेटा। y में चेंज है -20। x में 5 से 6 हो गया, 1 सेकेंड बढ़ गया, तो आंसर आ गया -20 मीटर पर सेकेंड। माइनस लगाना जरूरी है, -20 मीटर पर सेकेंड। कुछ गधे क्या करेंगे, टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। अरे टोटल टाइम से डिवाइड नहीं करना, टाइम में जो चेंज हुआ है ना यहां से यहां तक, तो 1 सेकेंड का चेंज है देख, और y में 20 का चेंज है। समझ रहे हो ना? तो टाइम में सिर्फ 1 सेकेंड का चेंज है और y कोऑर्डिनेट जो है वो 20 से डिक्रीज हो गया, तो -20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई। ठीक है, -20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई। चलो ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। ये क्वेश्चन करो, चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी से। पढ़ो और सोल्व करो, इसको सोल्व करो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ई का हुआ, बच गया। A boy began to walk eastward along a street in front of his house and his graph of displacement from the home is shown in the figure. ठीक है। His average speed for the whole time interval is equal to, एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। बता डिस्टेंस कितना चला? देख 0 से शुरू हुआ था, घूमते घूमते 40 मीटर गया ईस्ट में, 40 मीटर, फिर रुका रहा थोड़ी देर वहीं, किसी से मिला जुला होगा, बातचीत की होगी, ठीक है, और बातचीत करके वापस लौट के आया, वापस घर पे आ गया। 0 से चला 40 पे गया, 40 से वापस 0 पे आ गया। देखो वाई एक्सिस पे एक्स बता रहा है, 0 से 40 पे गया, 40 से वापस 0 पे आ गया 0 पे, लेकिन घर रुका नहीं, फिर किसी और से मिलने गया। देख रहे हो तुम, देख रहे हो इसको तुमने? पहले वो किसी और से मिलने गया, थोड़ी देर रुका भी, फिर लौट के वापस आया, फिर किसी और से मिलने चला गया तुरंत ही,
लेकिन इसके पास रुका नहीं और वापस तुरंत से आ गया और घर आ गया वापस। समझ रहे हो? तो 40 मीटर गया और 40 मीटर आया, 80, फिर 20 मीटर वापस निगेटिव में गया। हमें तो डिस्टेंस चाहिए, तो 40, 40, 80, 20, 100 और 20, 120, 120 मीटर चला। ये ऐसे रेड कैसे हो गया? अरे हमने तो इसको रेड नहीं लिया था, ये रेड कैसे हो गया? अच्छा ये चलने लग गई। ओके ओके, क्या अब ये जाएगा ही नहीं क्या? जाए तो गा ये, जाए तो गा ये, जा नहीं रहा लेकिन गया 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 गया। हाँ 120 मीटर और टाइम कितना लिया इसने? 20 सेकंड। 120 मीटर चला, सेकंड नहीं मिनट है, ये मीटर है ये मिनट है, तो ये आएगा 6 मीटर पर मिनट। ये आंसर आ गया, 6 मीटर पर मिनट, बी आंसर आ गया। 6 मीटर पर मिनट आंसर आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। हमें सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट को देखना है। देखो एक्स कोऑर्डिनेट पे तो टाइम है, टाइम तो हमेशा बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा। उस टाइम में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर निगेटिव गया, फिर जीरो आ गया वापस, ऐसा हो रहा है। 120 नालायक, 40 ये गया, ठीक है, और फिर 40 वापस आया। देखो फाइनली यहां पे वापस जीरो पे आ चुका है, 40 ये हो गया, फिर 20 ये गया। किधर भी जाए हमें तो डिस्टेंस तो प्लस का ही होगा। फिर 20 वापस आया, ये टोटल देख 40, 120 आ गया, 120 मीटर ऐसे आया, 120 ऐसे आया, 120। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। Among the 4 graph figure, is only one graph for which average velocity over the time interval 0 से लेके कोई भी टाइम t can vanish for a suitably chosen time, मतलब टाइम कुछ भी ले सकते हो। ये चाहता है एवरेज वेलोसिटी वैनिश हो जाए, मतलब जीरो हो जाए। वैनिश होना मतलब खत्म होना, मतलब जीरो होना, मतलब ये चाहता है कि एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो इनमें से कौन से केस में एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगा, बताओ। इनमें से कौन से केस में एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगा? क्यों भाई, डी वाले में ऐसा क्या दिख रहा है बे? डी वाले में ऐसा क्या दिख रहा है, एवरेज वेलोसिटी जीरो कैसे आ रहा है? एक्सटी ग्राफ है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यदि हम चाहते हैं ये जीरो हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। यदि हम चाहते हैं एवरेज वेलोसिटी जीरो हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। मतलब ऐसी सिचुएशन बननी चाहिए कि पार्टिकल वापस से जिस पोजीशन से चला था उसी पोजीशन पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का क्या मतलब है? जिस पोजीशन से, जिस एक्स की वैल्यू से चला था वापस से उसी एक्स की वैल्यू पे आ गया। देख यहां से चला था लेकिन ये पार्टिकल लौट के इस पूरे पाथ पे कहीं भी वापस इस एक्स पे नहीं आया। जो भी है एक्स माइनस का 10 है, 5 है, कुछ भी है माइनस का, कुछ भी है, वापस से ये कभी लौट के यहां नहीं आया। इसमें देखेंगे इस पॉइंट से चला था, एक्स इक्वल टू कुछ होगा प्लस का, कभी भी वापस एक्स पे उस पे नहीं आया है, उस पोजीशन पे कभी भी नहीं आया। डिस्प्लेसमेंट जीरो तब होता है जब वापस से उसी पोजीशन पे आ जाए जिससे चला था। इसमें भी देखोगे तो कहीं भी वापस लौट के उस पोजीशन पे नहीं आया है। लेकिन यहां देखोगे तो यहां से चला था
एक टाइम ऐसा जरूर है ये जहां इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहां इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो यहां इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। समझ रहे हो, दिमाग लगाना है। कहां डी आंसर दे रहे थे, अब समझ में आया सभी को, अब समझ में आया। डिस्प्लेस, देखो एवरेज वेलोसिटी जीरो होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो, और डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब जहां से चला था वापस से उसी पोजीशन पे दोबारा आए, मतलब ये वैल्यू सेम हो जानी चाहिए बस। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, देख के टिक करने होते हैं ज्यादातर को, कुछ थोड़ा बहुत सोल्व करने होते हैं। तो चलो एक्सटी ग्राफ बहुत हो गया, एक्सटी ग्राफ से हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे, लास्ट क्लास में भी कर लिए थे। अब नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक एक करके सारे ग्राफ देखेंगे अपन। दूसरा आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो मतलब इस बार हम वाई एक्सिस पे लेने वाले हैं वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे लेने वाले हैं टाइम। ये जो ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कोई, मान लो। तो बताओ इसका स्लोप क्या बताएगा, स्लोप, इसका स्लोप क्या बताएगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व क्या बताएगा, dy बाई डी एक्स होता है स्लोप, तो y पे यहां है v और x पे यहां है t, तो dv बाई डी टी, मतलब क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बताएगा, मतलब वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देता है बेटा। हाँ ठीक है, एक तो ये बात याद रखनी है, एक तो ये बात हमें याद रखनी है कि वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा। मतलब स्लोप बढ़ेगा एक्सेलरेशन बढ़ेगा, स्लोप घटेगा एक्सेलरेशन घटेगा, स्लोप पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब स्लोप ही एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन ही स्लोप है, स्लोप एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन स्लोप, काम हो गया। क्लियर, वेलोसिटी टाइम कर्व का। दूसरा है एरिया, इसका एरिया भी काम का है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व ओवर टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के ऊपर जो एरिया बन रहा है वो, मतलब जैसे यहां से यहां तक की हम बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो एरिया है इसकी बात हो रही है T1 से T2 तक, मान लो कोई भी इंटरवल ले लिया, उसमें जो इसका एरिया है वो क्या बताएगा वो हम बात करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन वी डी टी, इंटीग्रेशन वी डी टी, वी को क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी टी इंटू डी टी, वी डी टी था, वी को dx बाई डी टी पुट कर दिया, dt से dt चला गया, तो क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx, लिमिट लगेगी x इनिशियल से x फाइनल, इंटीग्रेशन ऑफ dx आएगा x, लिमिट लगाएगा तो ये बनेगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, मतलब इसका जो एरिया है वो हमें देने वाला है डिस्प्लेसमेंट, वो हमें देने वाला है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, याद रखना। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व जो है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्प्लेसमेंट। यदि मान लो ऐसा कोई कर्व है इस तरीके का, ये वेलोसिटी टाइम कर्व है, मान लो वेलोसिटी टाइम कर्व ये दे रखा है, ये एरिया मान लो कुछ आया, ये एरिया है A1 और ये जो एरिया है ये है A2। तो इस वाले केस में यदि तुमसे पूछे डिस्प्लेसमेंट, इस वाले केस में तुमसे पूछे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, A1 A2 के टर्म्स में बताना है, A1 माइनस A2, जो ये एरिया है ये प्लस साइन के साथ लिखेंगे, A2 माइनस साइन के साथ लिखेंगे,
तो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा A1 माइनस A2। A1 A2 मैग्नीट्यूड है, A1 A2 क्या है, मैग्नीट्यूड है। पूछे डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो देखो डिस्टेंस दोनों ऐड हो जाएंगे। मान लो 20 मीटर चला पहले प्लस में और फिर 10 मीटर चला माइनस में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया 20 माइनस 10, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा 20 प्लस 10, मतलब एरिया का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे डिस्टेंस निकालने के लिए। तो यहां से हम डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हैं और यहां से हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये है वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व। इसका स्लोप से हम एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट कर सकते हैं और इसके एरिया से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कमेंट कर सकते हैं। कोई पूछे कि वेलोसिटी टाइम कर्व का जो एरिया है वो क्या बताता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा जवाब होगा डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो हमें उन एरिया के मैग्नीट्यूड को ऐड करके निकाला जाता है, ओके। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी चाहिए। चलो क्वेश्चंस किए जाएं, इस पे क्वेश्चंस किए जाएं। चलो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन करो। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 एंड मूव अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है, देखो जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। t इक्वल टू 0 पर ओरिजिन से स्टार्ट करता है और प्लस x डायरेक्शन में चलता है। द वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज शोन इन द फिगर। ये जो वेलोसिटी है टाइम के साथ हमें दिखा रखी है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। t इक्वल टू 5 सेकेंड पे पोजीशन बताओ। करो, t इक्वल टू 5 पर पोजीशन बताओ। अब देखो कॉमन मिस्टेक बच्चा क्या करता है, उसको ग्राफ दे रखा है 8 सेकंड तक का, लेकिन उसने पूछा है 5 सेकंड पे। कुछ लोग इसको देखते ही नहीं है। क्या क्वेश्चन पढ़ेंगे, अरे ये ग्राफ एरिया, मतलब सोचे समझे बिना बस क्वेश्चन करने लग जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है क्या टाइम पे क्या पूछा है क्या नहीं पूछा। उनको ग्राफ दिख गया तो या तो उसका एरिया निकाल देंगे, निकल जाएगा तो, या इसका स्लोप निकाल देंगे। सोचे भी नहीं कि पूछा क्या है, बताना क्या है, कुछ नहीं मतलब नहीं। वो तो गधे ही हैं, उनको तो मान लेना चाहिए कि वो गधे हैं। समझ रहे हो ना। किया है काफी लोगों ने, मुझे दिख रहा है यहां पे काफी लोगों ने किया है। बेटा 5 सेकंड तक का पूछा है तो सिर्फ 5 सेकंड तक की बात करना है, इससे आगे बात ही नहीं करना। बस सिर्फ ये एरिया, सिर्फ ये एरिया। समझ गए। तो बताओ एरिया कितना आएगा। एरिया टिल 5 सेकंड ये कितना आएगा। देख पहले तो ये ट्राइंगल बना ले, एक ये ट्राइंगल बना ले, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट हो गई 2। फिर ये बना ले रेक्टेंगल, 2 ये 2 ये, 2 इंटू 2 रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी बना है, अलग अलग डायमेंशन में हमेशा रेक्टेंगल बोलते हैं वैसे। फिर ये 1 और ये 3, 1 इंटू 3, तो कुल मिला के ये आ गया 2, ये आ गया 4 और ये आ गया 3, 3 और 2 5 और 4 9, 9 मीटर, 9 मीटर आ गया। क्योंकि वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताएगा ना, तो 9 मीटर। तो ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। किसके इक्वल आएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, जो हमें 9 दे रखा है। एक्स फाइनल निकालना है, एक्स इनिशियल देखो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है 0, तो फाइनल पोजीशन जो आएगी
वो 9 मीटर आएगी, 9 मीटर। आंसर आ गया 9। समका है भाई, 9 मीटर आंसर आ गया। ऐसे करना होता है, पता नहीं क्या बी सी कहां से ला रहे थे तुम, पता नहीं। बोलो बोलो बोलो। देखो आसान क्वेश्चन होते हैं बेटा, लेकिन गलती कर देते हैं। सबसे ज्यादा गलती यही होगी कि 5 सेकंड छोड़ो, बाहर में गया 5 सेकंड पूरा। कुछ लोगों से तो एरिया भी नहीं निकलता। इससे आसान क्या करूं, ट्राइंगल और रेक्टेंगल बनाकर के एरिया निकाल रहा हूं। चाहो तो मैं ट्रिपीजियम बना सकता था 4 सेकंड तक का, लेकिन नहीं बनाया, मुझे पता था फैल जाएंगे नालायक। इसलिए एरिया आराम से निकालो, कोई गलती करने की जरूरत नहीं है, और वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, काम बन गया। कुछ लोग क्या करते हैं, बस ग्राफ हुआ ये भी नहीं देखते कि वीटी ग्राफ है या क्या है, लग जाते हैं सोल्व करने। बेटा हर एक ग्राफ को मैं पढ़ा रहा हूं आराम से इंडिविजुअली, तो ध्यान से समझना कि किस ग्राफ से क्या निकलता है। ऐसे कोई भी ग्राफ देख के एरिया या स्लोप नहीं निकाला जाता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कर लो। Which of the following velocity time graph shows a realistic situation for a body in motion? इनमें से कौन सा ग्राफ रियलिस्टिक सिचुएशन को दिखाता है? रियलिस्टिक सिचुएशन मतलब प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल हो, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल हो। इसमें तो क्या ही दिक्कत है भाई, ऐसे घूम रहा है ऐसे, इसमें क्या दिक्कत होगी, है भाई। ये तो ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, क्या दिक्कत होगी, है भाई। क्या मतलब हुआ रियलिस्टिक सिचुएशन का? रियलिस्टिक सिचुएशन का मतलब होता है एक समय पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी पॉसिबल है। वेलोसिटी ही नहीं, एक पार्टिकल की एक समय पे एक ही पोजीशन हो सकती है, एक ही डिस्प्लेसमेंट रख सकता है, एक ही वेलोसिटी हो सकती है, एक ही एक्सेलरेशन हो सकता है। एक पार्टिकल एक टाइम पर एक जगह एक जैसा ही बात तो करेगा, अलग अलग थोड़ा कर सकता है। ऐसा थोड़ा हो सकता है कि उसी समय पे उसका 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट भी है और 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट भी है, या उसी समय पे उसके पास 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी भी है और 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी भी है। एक टाइम पर दो चीजें नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। तो एक टाइम पर एक ही पोजीशन, एक ही वेलोसिटी, एक ही एक्सेलरेशन, हर चीज में ये लग सकता है, हर चीज में। यहां इसने वेलोसिटी पे लगाया है। तो क्या करना है तुम्हें, देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है। टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ, टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर, जो टाइम एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, और वो लाइन इस ग्राफ को सिर्फ एक ही बार काटनी चाहिए। ऐसे देखो, ये 2 बार काट रही है, ये 2 बार काट रही है, इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2 बार कट कर रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इसमें देखोगे तो ये देखो, टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन 3 बार काट रही है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये देखो, ये भी 3 बार काट रही है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तुम इसमें कहीं भी देख लो, एक ही बार कट करेगी, कहीं भी बना लो एक ही बार कट करेगी, एक से ज्यादा नहीं कट करेगी। तो ये सही है। ये सही है। वेलोसिटी टाइम करो या कोई भी करो, एक टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचना, हमेशा ध्यान रखना, टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ग्राफ को एक ही बार कट करनी चाहिए। टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ग्राफ को एक ही बार कट करनी चाहिए। यह तरीका होता है चेक करने का, एक ही बार कट करनी चाहिए।
ठीक है, सिर्फ एक ही बार। डन, ओके। चलो ये क्वेश्चन करो। वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इन स्ट्रेट लाइन मोशन इज शोन इन द फिगर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। जो ये पॉइंट एस है, इस पॉइंट के लिए बता रखा है कि ये पोजीशन है 4.333। ये जो पोजीशन है ना, ये वाली पोजीशन, ये है 4.333 मीटर। ठीक है, सेकंड है, सॉरी मीटर नहीं, सेकंड। ओके, तो बताओ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 6 सेकंड। 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा? 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगी? 6 सेकंड में डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? दोनों एरिया के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे। बताओ, तुक्का ना लगाओ, तुक्का नहीं लगा सकते बेटा। जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुछ तो इज्जत कर लो, सोल्व कर लो इसको। थोड़ा समय लगेगा, कैलकुलेशन है इसमें थोड़ी सी अच्छी खासी, थोड़ा सोल्व कर लो। चलो सोल्व करो। क्वेश्चन सोल्व करो बेटा, ऐसे तुक्का ना दो। इतना जल्दी आंसर नहीं आ सकता इसका। मैं सोल्व करूं? मैं सोल्व करूं? थोड़ा सा ये बना देता हूं। ये है 2 सेकंड और ये है 3 सेकंड। ठीक है, हाँ। तो ये बन रहा है ट्रिपीजियम और ये बन रहा है ट्रायंगल। ये तो है ट्रिपीजियम और ये है ट्रायंगल। तो ये वाला जो एरिया है इसको बोल दिया A1 और ये वाला जो एरिया है इसको बोल दिया A2। ठीक है बेटा, 4.333, इसको कुछ थोड़ा सा चेंज कर दूं, कोई नाराज ना हो तो। 4.333 को लिख सकता हूं 4 + 1/3 सेकेंड। 4 + 1/3 सेकेंड लिख सकता हूं। बोलो बोलो बोलो। तो ये आएगा 4 3 12 और 1 13/3 सेकेंड। देखो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन में देखो डिवीजन में दे रखे हैं, रैशनल नंबर दे रखे हैं, देखो ऐसे। लेकिन यहां डेसिमल नहीं है, ऑप्शन में डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल हटा दो। तो 0.3333 को दिमाग लगा करके 1/3 लिख दो। तो 4.333 मतलब 4 + 1/3, दैट्स ऑल। 13/3 सेकेंड आ गया। ठीक है, ऐसे ही ध्यान से देखो बेटा, इस A2 को मैं रख देता हूं नीचे। ये है A2 और ये जो डिस्टेंस दिया ना बेटा, ये वाली डिस्टेंस S से D तक, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी आएगी? ये 6 और ये 4.3, 6 - 4.333। इसको लिखो 6 - 4.33 को क्या लिखोगे? 13/3। तो ये आएगा 6 3 18 - 13/3, 18 - 13/3, 5/3।
5/3, इसको लिख दो 5/3। अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा। A1 एरिया कितना आएगा? A1 एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड का सम है 13/3 प्लस 1 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम 4 यूनिट। तो 2 2 जा 4, तो यह आएगा 13 और 3 कितना आएगा? 16/3 गुना 2, 32/3 मीटर। A2 जो एरिया है वो आएगा हाफ इंटू बेस, बेस है 5/3 इंटू हाइट, हाइट है 2 यूनिट, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5/3 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आएगा? डिस्टेंस आएगा 32/3 तो 1 और 5/3 1, 37/3 मीटर आंसर आएगा। 37/3 आंसर आएगा। बोलो बोलो बोलो, बताओ कोई दिक्कत? तो कैलकुलेशन थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली है यहां पे। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। चीजें सीखो कि कैसे कैलकुलेशन कम की जाए। कोई 4.33 में फंस गया ना तो फंसा ही रह जाएगा, उससे कुछ नहीं होना, फिर मल्टीप्लाई करता रह जाएगा और समझ ही नहीं आएगा। लेकिन हमने उसको थोड़ा आसान बना दिया। कैसे? बस इसको ये लिख करके, ठीक है? कुछ भी समझ नहीं आया, बहुत टफ काम कर दिया बेटा। देखना इतना कुछ कैसे समझ में आएगा तेरे, है भाई? इतना कुछ कैसे समझ में आएगा? ये तेरे को क्या कैसे पता चलेगा कि 4.333 को 4+1/3 लिख दे? पता, छोटा मोटा काम थोड़ा यार, रॉकेट साइंस है। इसके लिए तो पीएचडी करनी पड़ेगी पहले मैथमेटिक्स में, तब जाके समझ में आता है कि 4.333 को 4+1/3 लिख सकते हैं। बे नालायक, 1/3 तेरे को पता नहीं है 0.333 होता है, तो इस 0.333 को अलग से 1/3 लिख दिया, 4 अलग लिख दिया, दोनों को किया तो 13/3 आ गया। ये 13/3 आया, टोटल 6 है, ये 6, ये 13/3, तो माइनस कर दिया। इससे ज्यादा क्या डिटेल में लिखूं? हर एक बात लिखी है मैंने यहां पे। ये 5/3 आ गई। अब एरिया निकालने का तरीका, ट्रिपीजियम, इसका एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक तो ये है 0 से लेकर एस तक जो कि ये आया था, और एक ए से बी तक, इनका सम और उनके बीच की सेपरेशन 4 सोल्व किया, ये आया। दूसरा जो है ट्राइंगल है, ट्रिपीजियम का फॉर्मूला लिख दो एक बार। शर्म नहीं आ रही? शर्म नहीं आ रही तेरे को? बेसिक मैथमेटिक्स में सारे फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, मुझे पता था तेरे को ट्राइंगल का एरिया भी नहीं आता होगा, लिखवाया गया था। जाके देखना, जाके देख। किसी ने डेसिमल में सोल्व किया है, डेसिमल में आंसर है, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। तेरह बटे 3 प्लस 1 कैसे? अरे सम ऑफ पैरेलल साइड्स मेरे, ये लेंथ और ये लेंथ का सम, ये है 13/3 निकाला था, और यहां से यहां तक का ये जो है ये है 1, तो दोनों को ऐड किया है बेटा। फैल जाते हैं नालायक तुरंत से। ये कर ले, चल ये कर ले, ये कर ले। A body is thrown vertically upward. Which one of the following graph correctly represent velocity versus time? इनमें से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कौन सा सही से बता रहा है? एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया है भाई, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम कौन सा सही बता रहा है?
देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, लगा लिया हो दिमाग तो मैं बता दूं, तुम लोगों ने दिमाग लगा लिया हो तो मैं बता दूं। अब काफी लोग वैसे सही जवाब दे रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, हमें एक स्पेसिफिक केस दे रखा है कि एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो ये चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, इतनी बात तो पक्की है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ होगा जी, चाहे ये ऊपर जाए चाहे ये नीचे आए, एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ होगा जी। इतनी बात तो सही है ना? या फिर इसमें भी किसी को लगता है कि ऊपर जाते टाइम तो एक्सेलरेशन होता है नीचे और नीचे आते टाइम एक्सेलरेशन होता है ऊपर, किसी को ऐसा लगता है? भाई ग्रेविटी का एक्सेलरेशन चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे आए, एक्सेलरेशन नीचे ही होता है जी, ठीक है ना? तो कुल मिला के एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? कांस्टेंट। ये बात समझ में आई? और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, इसका मतलब है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, ये क्या होगा? कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट। बस ये चेक करना है कि किसमें कांस्टेंट है। क्या इसमें कांस्टेंट है? नहीं, ये तो वैसे ग्राफ ही पॉसिबल नहीं है, एक टाइम पर दो वेलोसिटी तो वैसे ही नहीं हो सकती। पर हम क्यों जाएं किसी और चीज पे? इसका स्लोप बदल रहा है, ये निगेटिव स्लोप ये पॉजिटिव स्लोप, गलत। क्या इसका स्लोप कांस्टेंट है? नहीं, ये निगेटिव स्लोप ये पॉजिटिव स्लोप, गलत। क्या इसका स्लोप कांस्टेंट है? नहीं, ये पॉजिटिव स्लोप ये निगेटिव स्लोप, गलत। सिर्फ इकलौता ग्राफ है जिसका स्लोप कांस्टेंट है और वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। इकलौता ग्राफ है जिसका स्लोप कांस्टेंट है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक पॉइंट से देखो कैसे पूरे क्वेश्चन के सारे ग्राफ को कैंसिल करके सही आंसर सेलेक्ट कर दिया। बेटा जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आता है ना, तो तुम्हें क्वेश्चंस को, इसके ग्राफ को बनाना नहीं है, तुम्हें 4 ग्राफ में से 3 ग्राफ को गलत बताना है, बस गलत बताना आना चाहिए कि 3 ये गलत हैं तो चौथा आंसर हो जाएगा। क्यों वेलोसिटी निगेटिव क्यों नहीं हो सकती बेटा? एक बॉल को ऊपर फेंकेगा, अभी वेलोसिटी पॉजिटिव है, और ये जब घूम के वापस आ रहा होगा, घूम के वापस ऐसे, अब वेलोसिटी निगेटिव नहीं होगी क्या? क्यों नहीं हो सकती निगेटिव? बिल्कुल हो सकती है। किसने रोका है? वेलोसिटी निगेटिव आराम से हो सकती है बेटा, ठीक है? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं और। चलो ये क्वेश्चन करो। वेलोसिटी टाइम कर्व जो है वो हमें ये दे रखा है, ऐसे। ये टाइम हमें दे रखा है 2 सेकंड, ये हमें दे रखा है 4 सेकंड, ठीक है? और ये हमें दे रखा है लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी टाइम कर्व दे रखा है, बोला है फाइंड टाइम आफ्टर विच find time after which particle passes through the starting point again। वो टाइम बताओ जब पार्टिकल वापस से स्टार्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है। देख रहे हो क्वेश्चन को? वो टाइम बताओ जब पार्टिकल वापस से स्टार्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है।
और जो ये जवाब दे रहे ना जोश में आके 4 सेकंड, ये अपने एक जोरदार थप्पड़ लगाएं, जोरदार थप्पड़ लगा लें अपने, और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करें। लगाओ जल्दी से थप्पड़। आवाज नहीं आई मेरे पास, आवाज नहीं आई, आवाज आनी चाहिए। हाँ अब आवाज आई, अब सही है। अब सोल्व कर लो तो। अब सही सोल्व करोगे। वापस से स्टार्टिंग पॉइंट से पास करने का मतलब क्या है? वैसे वापस से स्टार्टिंग पॉइंट से पास करने का क्या मतलब है भाई? क्या जीरो है? क्या जीरो है? क्या जीरो है? वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो है नालायक गधों। इस पॉइंट से चलते चलते कहीं घूम के वापस यहां आएगा तो वेलोसिटी जीरो होगी। क्यों? वापस यहां आएगा तो वेलोसिटी जीरो की जरूरी है? किसी ने कह दिया जीरो होगी बे? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। हां, इस पूरी कहानी का एक ही मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए, दैट्स ऑल। डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए, मतलब इसका एरिया जीरो होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब टोटल एरिया जीरो होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब टोटल एरिया जीरो होना चाहिए। तो नालायकों, 0 से 4 सेकंड तक तो एरिया प्लस का ही है, जीरो कैसे होगा? जीरो कब होगा? जब माइनस में आने लगेगा। हां, तो प्लस का एरिया और माइनस का एरिया जिस मोमेंट पे बराबर हो जाएंगे, उस मोमेंट पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तब वो वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंचेगा। हां, मुझे पता था, मुझे पता था। अभी गधे और बैठे हैं छुप छुप के, छुप छुप के बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। अब उनको 8 सेकंड का लग रहा है। 8 सेकंड सर, 4 सेकंड में जितना एरिया होगा अगले 4 सेकंड में भी उतना ही एरिया होगा। टोटल 8 सेकंड में एरिया जीरो है ना? नालायकों, क्या मैंने तुम्हें बताया कि ग्राफ ये ऐसे है? क्या मैंने दिया कि ये ऐसे ग्राफ और ये ऐसे ग्राफ? ऐसे दिया है मैंने? ये ग्राफ ऐसे दिया है मैंने? नहीं ना? तो खुद से कैसे मान लिया बे? यदि ऐसे होता ना तब जाके ऐसा सिमिलर एरिया बनता। मेरे ख्याल से यदि तुम यहां तक का कोई टाइम का एरिया लेते हो तो इसके जैसा सिमिलर एरिया बराबर टाइम में तो नहीं आएगा। यदि थोड़ा भी दिमाग रखते हो ना तो इतना तो पक्का है, ये ऐसा एरिया इधर बराबर टाइम में तो नहीं आएगा। गलत कह रहा हूं? अब 6 सेकंड आ गया ना लायकों के, अब 6 सेकंड आ गया। शर्म कर जा। 2 से 4 सेकंड में जितना ऐसे नीचे आया है, 4 से 6 सेकंड में तो सिर्फ ये वाला एरिया कैंसिल हो पाएगा। 2 से 4 सेकंड का जो एरिया है 4 से 6 सेकंड में कैंसिल हो पाएगा। 6 सेकंड में काम ना चलेगा, 6 सेकंड से ज्यादा होगा। बस इतना जरूर समझ गया कि आंसर जो है वो 8 सेकंड से कम होगा और 6 सेकंड से ज्यादा होगा। यदि ऑप्शन में ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें 8 से कम और 6 से ज्यादा है तो आंसर टिक कर दे, आगे बढ़ दे, अदरवाइज सोल्व करना पड़ेगा। अब देख, शर्म तो है ही नहीं, 7 सेकंड बोल रहे हैं भगवान। भाई कहां, कौन सी दुनिया है यार ये? 6 सेकंड से ज्यादा और 8 सेकंड से कम, इनको 7 सेकंड नजर आता है। बस 7 सेकंड नजर आ रहा है इनको, हद हो गई। तुक्के बाज नालायक कहीं के, कहां से आ गए पता नहीं, तुक्के बाज। मान लो ये जो टाइम है ना, ये टाइम इंटरवल टी नोट है, मान लो टी नोट है।
मुझे नहीं पता कितना है। और ये जो वेलोसिटी है ना, ये मान लेते हैं ये वाली वेलोसिटी है -v0। माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि निगेटिव में है और v0 इसका वैल्यू है, ठीक है ना। हाँ, माइनस का इसलिए लगाया ये तो बस। तो एक बात तो ये पक्की है, क्या, कि ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये तो पक्की बात है, वही तो लाइन है, वही तो लाइन है। एक रिलेशन तो यहां से आएगा, क्या, टेन थीटा की जो वैल्यू है ना, टेन थीटा, उधर से तो आएगा दिस अपॉन दिस। ये तो है 10 और ये है 2। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर 10 और बेस देखो 2 से 4 का 2। और इधर से देखेगा तो ये लेंथ, ये -v0 तो इसके मैग्नीट्यूड और साइन दोनों बता रहा है, हमें ये लेंथ चाहिए, लेंथ तो है v0 और ये जो टाइम है ये हमने t0 माना। तो यहां से एक रिलेशन तो आया कि v0 की जो वैल्यू है 5t0 होगा। यहां से एक रिलेशन आया, v0 जो है 5t0 होगा। ठीक है। अरे क्या कर रहा हूं, ये जो लाइन है ना सीधी सीधी, ये लाइन, ये सीधी लाइन, तो मैंने क्या कहा कि इधर का थीटा और इधर का थीटा सेम होंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूं, मेरे पास दो वेरिएबल आए हैं, मेरे को निकालना तो t0 है, लेकिन ये v0 भी एक वेरिएबल है। तो सबसे पहले तो इस t0 और v0 में एक रिलेशन निकालना चाहा। कैसे, दोनों तरफ का tan थीटा सेम करके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वो tan थीटा सेम करके वहां से रिलेशन निकाला। अब करना क्या है, टोटल एरिया जीरो करना है। मैं चाहता हूं टोटल एरिया जीरो करना। टोटल एरिया जीरो मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव एरिया निगेटिव एरिया के बराबर। तो पॉजिटिव एरिया मतलब पॉजिटिव एरिया जो है वो बराबर होना चाहिए निगेटिव एरिया के। कुल मिला के बात ये है, पॉजिटिव एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस, बेस है 4 सेकेंड, इंटू हाइट, हाइट है 10, ये बराबर होना चाहिए। इस वाले का एरिया है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है t0, इंटू हाइट कितनी है v0। सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए एरिया का, ये मैग्नीट्यूड इसके बराबर कर दिया। हाफ से हाफ गया तो यहां से आया 40 और यहां से आया t0 इंटू v0। v0 को पुट कर दे 5t0, 5t0 तो 5 8 40। तो यहां से t0 स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 8। तो t0 इज इक्वल टू आ गया 2√2 सेकेंड, 2√2 सेकेंड, √8 मतलब 2√2। फिर भी अभी आंसर नहीं आया है। आंसर फाइनली क्या होगा, आंसर फाइनली क्या होगा, t इज इक्वल टू होगा 4 + 2√2। ये आंसर होगा 4 + 2√2, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। लगभग 6.8 सेकंड्स के आसपास होगा, 6.8 सेकंड के आसपास। तुमने क्या सोचा, सब हलवा होता है भाई। हलवा सा लग रहा था ना क्वेश्चन, हलवा नहीं है, हालत खराब करने वाला क्वेश्चन है, समझ गए। हाँ, हालत खराब करने वाला क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि गलती करो गलती करो, लेकिन तुम गधे हो तो गलती करोगे, और यदि तुम इंसान हो, समझदार हो और एसीपी सर से पढ़े हो तो गलती तो नहीं करनी चाहिए, है भाई। गलत कह रहा हूं, फिर तो गलती नहीं होनी चाहिए। बस रिपीट रिपीट बोलते रहो नालायक, बस एक बार में समझने की आदत तो डालो ही मत अपने अंदर, रिपीट बोलते रहा करो। अरे हद हो गया, पूरा सॉल्यूशन लिख दिया, समझा दिया चिल्ला चिल्ला के, फिर भी करे रिपीट। एक बार खुद सोच के देख सियाराम बेटा, एक सोच के देख एक बार, क्या रिपीट करूं, क्या ऐसी चीज है जो तूने पहले नहीं बताई गया, मैं पहले नहीं बताया। क्या यह समझ नहीं आया कि वापस से उस पॉइंट पे लौटने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो, वापस से उस पॉइंट से पास करने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट जीरो। वीटी कर्व का एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब टोटल एरिया जीरो करना है। टोटल एरिया जीरो कब होगा, जब एक्स एक्सिस से ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया दोनों बराबर हो जाएं।
तो 4 सेकंड तक तो होना ही नहीं है, 4 सेकंड के बाद होना है। तो मैंने क्या किया, मान लिया कि 4 सेकंड से टी नोट टाइम के बाद में एरिया 0 हो रहा है। देखो ये इंटरवल टी नोट माना ताकि ये निकालना आसान है, फिर बाद में मैं टाइम निकाल दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया टी नोट। लेकिन इस टी नोट में ये भी तो पता करना पड़ेगा वी नोट। भाई 2 सेकंड में तो 10 में लिख देता, लेकिन टी नोट का तो पता ही नहीं है कितना टाइम है। तो इस टी नोट में ये डिस्टेंस वी नोट मान ली। अब हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, तो सबसे पहले मैंने दोनों तरफ का थीटा सेम करके और यहां से टी नोट और वी नोट में रिलेशन निकाला, टी नोट और वी नोट में रिलेशन निकाला। और दूसरा तरीका क्या किया, मैंने एरिया का मैग्नीट्यूड दोनों को सेम कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, एसीपी वाली ट्रिक बताई तो सही बेटा। 4 सेकंड से तो बड़ा आया तो मैंने पहले बोल दिया था, लेकिन यदि 2 सेकंड में देखे तो 2 सेकंड तक तो सिमिलर एरिया बनेगा। तो 6 सेकंड से बड़ा और 8 सेकंड से छोटा, इसके बीच में आंसर एक ही ऑप्शन है तो टिक कर दे, अदरवाइज तो सोल्व करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं होता है, सोल्व ही करना पड़ेगा। फिर तो एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 5t क्या, अरे यहां से बेटा गलती होगी मेरे से 2 10 जा 5, तो वी नोट इधर, टी नोट को बेटा उधर लेके गया, तो वी नोट इज इक्वल टू 5t नोट आया, और इस 5t नोट को उठा के यहां पे वी नोट की जगह रख दिया बेटा। ठीक है, बहुत टफ चीज थी ये, मैंने बता दिया है तुम्हें दोबारा से। ओके, क्यों भाई सर ये 4 को क्यों ऐड किया, एक मिनट इधर आना। फाइंड टाइम आफ्टर विच पार्टिकल, मतलब ये टाइम पूछ रहा है बेटा, टाइम। मैंने टी नोट क्या लिया था, ये 4 सेकंड से यहां तक का टाइम इंटरवल लिया था। टी नोट क्या माना था, ये टाइम इंटरवल। तुझसे टाइम इंटरवल पूछा है या टाइम पूछा है, 4 सेकंड तो पहले हो चुके थे, टी नोट और गुजरेगा, तब जाके टी नोट प्लस जो भी 4 सेकंड प्लस टी नोट हमारा आंसर होगा। ठीक है, हाँ चलो एक क्वेश्चन और कर दो, तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन कर लो। इफ वेलोसिटी टाइम कर्व of a particle is given as वेलोसिटी टाइम कर्व जो है वो ये दे रखा है। ठीक है, प्लॉट इट्स स्पीड टाइम कर्व, इसका स्पीड टाइम कर्व बनाओ, इसका स्पीड टाइम कर्व बनाओ। वेलोसिटी टाइम कर्व दे रखा है, तुम्हें इसका स्पीड टाइम कर्व बनाना है, बना दो। स्पीड टाइम कर्व कैसा होगा बनाओ, स्पीड टाइम कर्व बनाना है। बताओ। तो देखो बेटा स्पीड जो है ना, कुछ नहीं, बस वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो जहां वेलोसिटी पॉजिटिव है वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां वेलोसिटी निगेटिव है ये उतना ही पॉजिटिव में आ जाएगा। बड़ा आसान सा ग्राफ बन जाएगा। स्पीड टाइम कर्व जो है ना वो ये बन जाएगा, पहले तो घटेगा ऐसे और फिर बढ़ेगा, ये बन जाएगा आसान।
मतलब यहां से ऐसे ऊपर घूम जाएगा, ये बन जाएगा, आसान है। ठीक है, ओके। लेकिन क्वेश्चन चेंज उल्टा कर दूं, इफ स्पीड टाइम कर्व is given as, स्पीड टाइम कर्व हमें दे रखा है, which of the following, then which of the following एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं इसके आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग्स मे बी इट्स वेलोसिटी टाइम कर्व, इनमें से कौन सा वेलोसिटी टाइम कर्व हो सकता है? ए ऑप्शन है ये, बी ऑप्शन है ये, सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है कौन सा आंसर हो सकता है? इनमें से कौन सा इस ऊपर वाले स्पीड टाइम का वेलोसिटी टाइम कर्व हो सकता है? बताओ। आंसर आएगा चारों, ऑल। किसी का भी स्पीड टाइम कर्व बनाओगे यही आएगा, इसका बनाओगे तो भी यही आएगा, इसका बनाओगे तो भी यही आएगा, इसका तो एचडीज रहेगा, ये तो पॉजिटिव स्पीड ही हो गया, वेलोसिटी स्पीड सेम हो गई, इसका बनाओगे तो भी यही आएगा। तो आंसर आएगा ऑल, चारों। तो देखो, वेलोसिटी टाइम कर्व से स्पीड टाइम कर्व बनाओगे तो एक ग्राफ बनेगा, लेकिन यदि स्पीड टाइम कर्व दे रखा है और वेलोसिटी वाला पूछा है तो सारी पॉसिबिलिटी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो तुम्हें चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है उन सारे ऑप्शन का स्पीड टाइम कर्व बनाओ। स्पीड टाइम के लिए क्या करते हैं, निगेटिव वैल्यू को उतना ही पॉजिटिव में कर देते हैं, तो ग्राफ को नीचे से उठा के एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करके ऊपर ले आते हैं, बस दैट्स ऑल। ठीक है, इन सबको निगेटिव को पॉजिटिव बनाओगे तो सेम ही स्पीड टाइम कर्व बनेगा। तो चारों के चारों आंसर हो सकते हैं। फोर्थ वाला देखो, ये निगेटिव है, इसका पॉजिटिव ऊपर ऐसा बनेगा, और ये निगेटिव है, इसका पॉजिटिव ऐसे बनेगा, तो यही तो बनेगा स्पीड टाइम कर्व। वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है ना, क्या दिक्कत है, लेकिन स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, सी वाला तो पहले से ही पॉजिटिव है यार, ये तो वेलोसिटी पहले से ही पॉजिटिव है, तो स्पीड भी सेम ही रह जाएगा, तो सेम ही है ये तो। चलो ये क्वेश्चन करो।
ऐसे है, इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, if particle start from rest, then find time when its velocity is maximum. Find time at which its velocity is maximum. क्या बोल दिया मैंने? नहीं, वेलोसिटी नहीं, फाइंड टाइम आफ्टर विच इट्स डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम. डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, वो टाइम बताओ जब इसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है. वेलोसिटी तो ठीक है, 2 सेकंड पे बता दोगे, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब है? डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब है? बताओ, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम किस टाइम पर है? तो आंसर आएगा, देख बेटा, वीटी कर्व का एरिया बताता है डिस्प्लेसमेंट. जब तक पॉजिटिव में एरिया बढ़ता जाएगा तब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा. जैसे ही निगेटिव एरिया स्टार्ट होगा तो अब डिस्प्लेसमेंट घटना स्टार्ट हो जाएगा. तो देख, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहां तक बढ़ता गया, इसके आगे भी पॉजिटिव एरिया है, फिर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, 6 सेकंड तक ये लगातार बढ़ता जा रहा है. 6 सेकंड के बाद अब कुछ एरिया निगेटिव का आने लग जाएगा, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट फिर घटने लग जाएगा. ठीक है ना? तो कुल मिला के आंसर जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है ये होगा एट टी इक्वल टू 6 सेकेंड. 6 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, 6 सेकेंड पे. जब तक निगेटिव में एरिया नहीं आएगा, पॉजिटिव में ऊपर नीचे कैसा भी एरिया बनता जाए पॉजिटिव में, तब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा. ठीक है ना? तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से मैक्सिमम दूरी पर कब होगा पार्टिकल? 6 सेकंड पर. कितना होगा वो भी बता सकता हूं. बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एरिया के बराबर. एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस 4 इंटू हाइट 20, तो ये प्लस हाफ इंटू बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 10, ये तो 2 टू 40, तो ये आ गया प्लस 10 ये आ गया 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा मैक्सिमम. कितना होगा? 50 मीटर. बिल्कुल 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा. तो इस टाइम से, इस तरीके से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे क्वेश्चंस कर सकते हैं. मेरे ख्याल से सभी लोग कर सकते हैं. बहुत क्वेश्चन हो गए वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, है भाई? कुल मिला के इसके स्लोप से, इसके एरिया से ही कुछ बातें की जाएंगी. चलो एक दो बातें और करवा देता हूं, कुछ बातें और करवा देता हूं. चलो ये और करो. जैसे क्वेश्चन क्या मतलब इंपॉर्टेंट नोट टाइप में है ये. मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम कर्व बना रहा हूं. एक है ये, दूसरा है ये,
तीसरा है ये, चौथा है ये। ऐसे 4 ग्राफ बनाए हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, चलो बताओ इसमें वेलोसिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। स्पीड, स्पीड, स्पीड के लिए क्या कहोगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बेटा देखो वेलोसिटी पॉजिटिव की है, जब वेलोसिटी पॉजिटिव होती है ना तो वेलोसिटी ही स्पीड होती है। जब भी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो मतलब प्लस की होगी, स्पीड भी प्लस की होगी, तो वेलोसिटी और स्पीड सेम होगी, तो ये भी इंक्रीज ही होगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव या निगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव या निगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव या निगेटिव, बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव या निगेटिव। जब भी वेलोसिटी पॉजिटिव इंक्रीज होगी, जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, स्माइली कर्व है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि देखो स्माइली वाला कर्व का पोर्शन है, खुश वाले का पोर्शन है ये, मतलब स्लोप बढ़ रहा है। और वीटी ग्राफ का स्लोप ही क्या होता है, एक्सेलरेशन, सॉरी पॉजिटिव है ये, इसका रीजन ये नहीं है, पॉजिटिव है क्योंकि ये वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है ना, पॉजिटिव है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। और एक्सेलरेशन दूसरा ये भी है, पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग, पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग, पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग भी है, पॉजिटिव भी है और इंक्रीजिंग भी है। इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि स्माइली बन रहा है, इसलिए इंक्रीज कर रहा है। जब भी स्माइली शेप बनती है, ऐसा ग्राफ हो या ऐसा ग्राफ हो, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज सॉरी एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। कोई चीज खुश कब, ग्राफ खुश स्माइली वाला फेस कब बनेगा, जब स्लोप बढ़ रहा हो, और इसका स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। यहां कहेंगे तो वेलोसिटी, यहां वेलोसिटी देखोगे तो बढ़ रही है, देखो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, स्पीड भी बढ़ रही है, स्पीड भी बढ़ रही है, पॉजिटिव है, स्पीड भी बढ़ रही है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या निगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या निगेटिव है, स्लोप बताओ पॉजिटिव है या निगेटिव। जब भी वेलोसिटी बढ़ेगी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, जब भी वेलोसिटी बढ़ेगी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, पक्की बात है। जब भी वेलोसिटी बढ़ेगी, देखो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऐसे बढ़े या ऐसे बढ़े, दोनों तरीके से बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज, इसमें डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन है पॉजिटिव बट डिक्रीज कर रहा है, कैसे, दुखी वाला फेस बन रहा है, देखो इसमें। जब भी सैड इमोजी वाला केस बनेगा तो स्लोप घटेगा, और इसका स्लोप ही क्या है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। तो कब एक्सेलरेशन इंक्रीज कब डिक्रीज उसके स्लोप से देखेंगे, कब वेलोसिटी इंक्रीज कब डिक्रीज वो उसको ग्राफ को देखेंगे कि ऊपर बढ़ रहा है या नीचे घट रहा है। जैसे ये वाला, इसमें वेलोसिटी बताओ बढ़ रही है या घट रही है, इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, बताओ बताओ। वेलोसिटी देखो v ही तो है, घट रहा है, घट रहा है। और स्पीड, स्पीड भी घट रही है, सेम ही तो बात है। पॉजिटिव वेलोसिटी में वेलोसिटी और स्पीड तो सेम ही होते हैं, ठीक है ना।
हाँ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या निगेटिव है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या निगेटिव, बताओ। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या निगेटिव है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या निगेटिव है? मैंने बताया था अभी, जब भी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। जब भी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन होता ही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कोई चीज बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज, कोई चीज घट रही है तो निगेटिव रेट ऑफ चेंज। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन निगेटिव है मतलब वेलोसिटी घटेगी। अब बताओ एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? एक्सेलरेशन जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, निगेटिव है ये तो बात समझ में आया, लेकिन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? तो इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि स्माइली फेस का पोर्शन है, देखो ऐसा वाला, ये स्माइली ही बन सकता है, सैड नहीं बन सकता ये। ठीक है बेटा, ऐसा ग्राफ हो या ऐसा ग्राफ हो, दोनों पूरा स्माइली फेस बन सकता है ये। और जब भी स्माइली है तो उसका जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है। कैसे दिखाता हूं, यहां निगेटिव स्लोप की बात करें, स्लोप में देखना, यहां माइनस का मान लो 5 है तो माइनस का 3 होगा, माइनस का 2 होगा और जीरो को अप्रोच कर रहा है। -5 से 0, -5, -4, -3, -2, -1, 0। ध्यान से देखोगे तो बढ़ रहा है ये। हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, -5 से बड़ा है 0, -5 से 0 बड़ा है इसलिए बढ़ रहा है। हाँ, निगेटिव में घट रहा है, निगेटिव में घट रहा है, -5, -4, -3, -2। एक्चुअल में मैग्नीट्यूड तो घट रहा है, बट एक्सेलरेशन में साइन भी ध्यान रखेंगे तो इसलिए हम बोल रहे हैं इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसमें कहोगे तो वेलोसिटी, इसमें कहोगे तो वेलोसिटी बताओ बढ़ रही है या घट रही है? डिक्रीज कर रही है। देखो वेलोसिटी डिक्रीज करती जा रही है, स्पीड भी डिक्रीज कर रही है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव या निगेटिव? एक्सेलरेशन पॉजिटिव या निगेटिव? स्लोप बताओ। देखो वेलोसिटी जब भी डिक्रीज होगी एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होगी एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? तो ध्यान से देखोगे तो ये सैड वाला पोर्शन है, सैड वाला मतलब डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो फिक्स है चीजें जो तुम्हें बताई गई हैं, ये मैं चौथी पांचवी बार बता रहा हूं। बेसिक मैथ्स में भी ग्राफ के में बताया, इसमें भी बताया, एक्सटी ग्राफ में भी बता दिया और अब दोबारा फिर से बता रहा हूं। ठीक है, तो ये चीजें किस चीज से किस चीज को देखना है, बढ़ना घटना, ग्राफ का बढ़ना घटना सिर्फ ग्राफ को देख के बताते हैं, उसका स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है उसको हम बताते हैं कि वो स्माइली फेस बन रहा है या सैड इमोजी बन रहा है। ठीक है, ओके। हाँ ओके चलो एक काम करते हैं, एक समय है अभी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और देख लेते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और देख लेते हैं। है भाई, इतना तो समय है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और देख लेते हैं। एक्सेलरेशन टाइम कर्व, हाँ हाँ अभी समय है, टेंशन ना लो, 5 मिनट लगेंगे, एक्सेलरेशन टाइम कर्व में ज्यादा नहीं है बेटा। एक्सेलरेशन टाइम कर्व जो है ना, मान लो ये वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, ये कोई भी कर्व है, इसका स्लोप तो कोई काम की चीज बताता नहीं है, हमारे काम नहीं आती है। स्लोप वैसे आएगा इसका dA/dt। अब देखो हम dA/dt तो पढ़ते नहीं, हमारे कुछ समझ कुछ हमारे काम की चीज नहीं आती है, तो इसके स्लोप की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन इसका एरिया जो है वो कुछ काम की चीज बताता है। ठीक है, तो ये मान लो T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, तो इसका जो एरिया है ना वो ये वाला है, ये वाला इसका एरिया है। ठीक है, तो इसका एरिया जो बताएगा, बताओ क्या आएगा इसका एरिया? एरिया क्या बताएगा? एटी ग्राफ का एरिया। कुछ बच्चे लिख रहे हैं वेलोसिटी, वो गलत लिख रहे हैं, वेलोसिटी नहीं बताता है। एरिया आएगा इंटीग्रेशन y dx, y पे क्या है a और x पे क्या है t,
तो ए डी टी। देखो ये लिखना आना चाहिए। पता है मैं हर एरिया को निकालना सिखा रहा हूं कि कैसे रटना, तो अच्छी बात है रट लो, बट कई बार ऐसा कोई नया कोई कर्व आ गया जो तुम्हारा देखा हुआ नहीं है, तो तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि एरिया क्या बताता है, कैसे निकालते हैं। जैसे 80 कर्व का एरिया क्या बताता है मुझे निकालना है, मान लो तो मैं कोई भी एरिया को वाई डी एक्स से लिखता हूं। वाई पे यहां क्या है ए, और एक्स पे यहां क्या है टी, तो ये ए डी टी बन गया। अब इस ए को मैं क्या लिख सकता हूं टी के टर्म्स में, इसको लिख सकता हूं डीवी बाई डी टी, और ये dt इधर भी है, ये तो कैंसिल हो गया, कुल मिला के dv बच गया। तो ये बच गया इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब लिमिट किस पे लगाऊंगा, v पर। v पे लिमिट क्या लगेगी, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। तो dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा, dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा v, और लिमिट लगाओगे तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो ये आया चेंज इन वेलोसिटी। सो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व, वेलोसिटी नहीं चेंज इन वेलोसिटी बताता है, चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान रखना चेंज इन वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी नहीं बोलेंगे इसको हम चेंज इन वेलोसिटी ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये आ गया एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज में भी फाइनल माइनस इनिशियल चेंज में भी फाइनल माइनस इनिशियल। फिर से वही सेम बात है, यदि 80 कर्व ऐसा है जिसमें कुछ ऊपर है कुछ एरिया नीचे है, तो ऊपर एरिया का मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही है, निगेटिव एरिया का मतलब है वेलोसिटी घट रही है। पॉजिटिव में एरिया आ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, निगेटिव में एरिया आ रहा है मतलब वेलोसिटी घटती जा रही है। नेट वेलोसिटी में चेंज पॉजिटिव एरिया में से निगेटिव एरिया माइनस करेंगे तब नेट चेंज आएगा। जैसे डिस्टेंस निकालते थे, डिस्प्लेसमेंट निकालने में करते थे ना, तो डिस्प्लेसमेंट की तरह निकलेगा ये चेंज इन वेलोसिटी, दोनों एरिया के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करके, माइनस करके। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी चेंज बोला था बेटा पोजीशन में चेंज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी पोजीशन में चेंज आया था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, लेकिन उस टर्म को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन टर्म को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यहां भी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आ रहा है, इसे हम चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी नहीं बोलते। ठीक है, हाँ वही तो डिस्प्लेसमेंट था, वही तो बात बोल रहा हूं। चलो एक क्वेश्चन करो फिर हम कैट पे आते हैं, एक क्वेश्चन करो फिर हम कैट पे आते हैं। ये क्वेश्चन करो चलो। एक्सेलरेशन टाइम कर्व दे रखा है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा है, बोल रहा है कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस चल रही है, कुछ दिखा रखा है ऐसे, स्टार्ट हुई होगी एक प्लेटफॉर्म से, मतलब इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है ना मैक्सिमम स्पीड कब होगी, वैसे किस समय पे होगी मैक्सिमम स्पीड बता सकते हो, टाइम बता सकते हो? आठ सेकेंड पे, हाँ 8 सेकेंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, बिल्कुल सही है। जब तक एरिया पॉजिटिव आएगा, जब तक एरिया पॉजिटिव में आएगा तब तक वेलोसिटी बढ़ेगी, यहां पे वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होगी। एट t इक्वल टू 8 वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी t इक्वल टू 8 पर। 8 से 12 तक एक्सेलरेशन 0 है, तो वो उसी वेलोसिटी से चलती जाएगी, पर हमें वही बताना है। ये ले लेना इनिशियल वेलोसिटी 0, v इनिशियल जो है वो 0 ले लेना, रेस्ट से स्टार्ट हुई है,
ठीक है, तो बताओ एरिया जो है वो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी आएगा एरिया के इक्वल, तो ये आएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल एरिया आएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। बेटा ट्रिपीजियम बन रहा है, देखो दोनों साइड पैरेलल हैं, तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगी 8 तो ये और 4 ये, 8 प्लस 4 इंटू सेपरेशन हो जाएगी 5, तो ये आएगा फाइनल वेलोसिटी आ गया 8 4 12/2 6 5 30 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड आ गया, आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यदि हमें ये चीजें पता है कि कौन सा एरिया क्या बताता है, किसका स्लोप क्या बताता है, तो हम काफी चीजें पता कर सकते हैं, कई टाइप के क्वेश्चन यहां किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया बताता था, ऐसे यहां एक्सेलरेशन टाइम कर्व का एरिया आएगा। यदि मुझसे टोटल पूछा होता कि 16 सेकंड में कितना चेंज है, तो मैं ये और निकालता, देखो ये आता 4 और ये आता 5 चौक 20, ये 20 घटती, 30 बढ़ी 20 घटती, तो टोटल जो है फाइनली 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती, फाइनली 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती। ठीक है, हाँ चलो अब हम बात करते हैं टेस्ट पे, टेस्ट के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक लेक्चर और लेंगे जिसमें कुछ बचे हुए एरिया वाले करेंगे और एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट देखेंगे कि एयर रेजिस्टेंस वगैरह आ जाए तो उसको क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, वो इफेक्ट भी देखेंगे। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करो। सोल्व करो। The displacement time graph of two moving particle makes an angle of 30 degree and 45 degree with the x-axis. Ratio of velocity. Velocity बेटा स्लोप के बराबर होगी। रेशियो ऑफ वेलोसिटी बताना है, पहले कौन सा लेना है 30 डिग्री वाला और बाद में कौन सा लेना है 45 डिग्री वाला। देखो क्वेश्चन के हिसाब से लिया जाता है, पहले 30 डिग्री वाला लोगे तो v1 आएगा 1030 जो कि होगा 1/√3, v2 होगा 1045 ये हो जाएगा 1, तो v1/v2 क्या आ जाएगा 1/√3, 1/√3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/√3 आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलो ये क्वेश्चन पढ़ो, इस क्वेश्चन को करो। पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, हमें ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर सही है। तो देखो द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। देखो पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है, एक्स इक्वल टू कुछ होगा, पहले तो प्लस एक्स में बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, लेकिन फिर रुक गया, फिर रुक गया। ठीक है ना, तो अभी इस ऑप्शन को आंसर हम दे सकते हैं जब और कोई ऑप्शन आंसर में ना हो। पहले वाले ऑप्शन को हम आंसर टिक कर सकते हैं यदि बाकी सारे बिल्कुल ही गलत हुए तो, बट हमेशा कंटिन्यूअसली चलता नहीं गया है, वो रुक गया था, इसलिए मैं इसको आंसर नहीं करना चाह रहा हूं। थोड़ी देर वो चला और रुक गया, ठीक है ना, इसलिए कंटिन्यूअसली नहीं चलता जा रहा है। दूसरा बोल रहा है एरिया अंडर एक्सटी कर्व शोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। गलत, बेकार बकवास बात, एक्सटी कर्व का एरिया कुछ नहीं बताता है। ठीक है, द वेलोसिटी इंक्रीजेज अप टू ए टाइम टी नोट, नहीं,
एक्सटी कर्व का स्लोप जो है वो वेलोसिटी बताता है, और एक्सटी कर्व यहां स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट होता है, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वो गलत बोल रहा है। द पार्टिकल मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू ए टाइम टी नोट, ये सही बोल रहा है, टी नोट टाइम तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, देन स्टॉप्स, ये बिल्कुल एक्यूरेट बात बोल रहा है, इसकी बात में कोई गलती नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन पढ़ो, हर ऑप्शन पे सोचो, फिर जवाब दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये करो, सॉरी ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो, चलो। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। करें अब। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है एक मूविंग ऑब्जेक्ट का, बोला है मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो मैक्सिमम स्लोप देखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन जो है ना वो तो स्लोप ऑफ वी टी कर्व होता है, स्लोप ऑफ वी टी कर्व होता है, तो यहां तो रेस्ट पे ही है, यहां से यहां तक 10 सेकंड में 20 से 80 गया, ठीक है ना, 10 सेकंड में 20 से 80 गया, तो एक्सेलरेशन होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो वी में चेंज तो कितना हुआ 80 माइनस 20, कितनी देर में 40 माइनस 30, तो एक्सेलरेशन कितना आया 60/10, 6 मीटर पर, मीटर ही है ना, सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो ये वाला एक्सेलरेशन है। ये वाला देखोगे तो ये आएगा 80/40, माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 2 आएगा, ये कम हो जाएगा, तो 6 मैक्सिमम है, मैक्सिमम आंसर। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? बोलो बोलो बोलो। तो हमें समझना पड़ेगा कि कब स्लोप लेते हैं, कब एरिया लेते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। कई बार मैक्सिमम एक्सेलरेशन जानबूझ के दे दिया और जबरदस्ती कंफ्यूज होकर के एरिया वेरिया निकाल दिया, तो हो गया सत्यानाश। समझ गए भाई? हाँ, चलो एक क्वेश्चन और कर दो, ये एक क्वेश्चन और कर दो। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू 0 इज शोन इन द फिगर। डायग्राम में दिखा रखा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना। द पार्टिकल हैज मैक्सिमम स्पीड एट, मैक्सिमम स्पीड पूछा है, मैक्सिमम स्पीड बताओ, मैक्सिमम स्पीड कब होगी? जब तक एरिया पॉजिटिव का होगा स्पीड बढ़ेगी, जब तक एरिया पॉजिटिव का बनेगा एक्सेलरेशन टाइम कर्व का स्पीड बढ़ेगी, जब एरिया निगेटिव होगा अब स्पीड घटेगी, अब घटने लग जाएगी। मान लो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और फिर घटने लग जाएगी, तो मैक्सिमम कहां होगी 2 सेकेंड पर, मैक्सिमम कहां होगी 2 सेकेंड पर, आंसर 2 सेकेंड, ठीक है। तो जब तक पॉजिटिव एरिया आएगा बढ़ती जाएगी स्पीड, फिर बाद में निगेटिव एक्सेलरेशन हो गया तो अब स्पीड कम होती चली जाएगी, पहले उसने स्पीड बढ़ाई होगी फिर ब्रेक लगाए तो स्पीड घटाने लग गया होगा। बोलो बोलो बोलो। तो क्वेश्चन देखो, एक बार ग्राफ को पढ़ लिया ना तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा, ग्राफ की बहुत आसान है ना भाई, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी मंडे को इस चैप्टर को खत्म करते हैं
और ट्यूसडे से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर मोशन इन प्लेन। अभी इसमें काफी बच रहा है ग्राफ में, अलग अलग टाइप के, मतलब हर पॉसिबल ग्राफ के ऊपर मैं बातें करूंगा कि किस किस ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और यही देखे हैं। आगे हम और भी टाइप के ग्राफ देखेंगे जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनके स्लोप्स और एरिया तुम्हें सीधे याद भी नहीं होंगे। समझ गए ना? तो हमें कैसे निकालते हैं, एरिया क्या बताता है, स्लोप क्या बताता है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।